जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। संज्ञा प्रकरण आज हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में हमारे टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के सिलेबस में है और टेट सुपर टेट के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। तो आज हम लोग एक सूत्र पढ़ेंगे, आनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। और एक चीज और आप लोगों से कहना है, हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि जब भी आप कोई भी क्लास लें, ये नहीं कि जो हमारा वीडियो पढ़ता है उसी को देखें, किसी का भी वीडियो देखें, वो चाहे टीजीटी के लिए, एलटी ग्रेड के लिए, पीजीटी के लिए, टेट सुपर टेट के लिए, किसी भी तैयारी के लिए अगर आप कोई भी वीडियो देख रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन होनी चाहिए और एक रजिस्टर होना चाहिए। जितने भी प्रश्न आपको लगे कि लिखने लायक हैं वो सारे प्रश्नों को आप नोट करते चलें। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और जब लिखा कोई क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो इसलिए विनम्र निवेदन है और बार बार निवेदन है मेरा आप लोगों से कि आप नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स से जब आप तैयारी करेंगे तो वो तैयारी बहुत बेहतर हो जाती है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे आनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः। हम लोग पढ़ चुके हैं प्रत्याहार बनाना, और प्रत्याहार में हम लोग पढ़े थे कि अण प्रत्याहार दो जगह से बनता है। एक हम लोग यहां से आ ले लिए और यहां से डा ले लिए तो बना लिए अण प्रत्याहार। और इसमें कितने वर्ण हैं? तो 3 वर्ण हैं। कौन? आ, ई और उ। ये 3 वर्ण हैं अण प्रत्याहार में। लेकिन एक अण प्रत्याहार और बनता है, वो कहां से बनेगा? यहां से आ से लेकर के और लण के अड़ा तक, ये भी अण प्रत्याहार है। आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आय, औ, हा, या, वा, ला। ये आयुड़ के आ से लेकर और लण के अड़ा तक ये जो 2 प्रत्याहार बन रहे हैं, एक आयुड़ से के अण तक बनता है और दूसरा यहां से लण तक बनता है। तो कौन सा प्रत्याहार हम लोगों को लण तक बनाना है और कौन सा अण प्रत्याहार हम लोगों को केवल आ, ई और उ, इन 3 वर्णों का बनाना है? तो जो ये सूत्र है ना, आनुदित सवर्णस्य च प्रत्ययः, और इसकी वृत्ति है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। जिसका विधान किया जाता है वही प्रत्यय है। और अविधीयमान अविधीयमान, जिसका विधान ना किया जाए, अविधीयमान अणुदित च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। ये लघु सिद्धांत कौमुदी है और इसकी वृत्ति में लिखा है कि प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः, जिसका विधान किया जाए वही प्रत्यय है। और अविधीयमान, अविधीयमान कौन? अण। ये जो अण प्रत्याहार है, इसी सूत्र से हम लोगों को बनाना है ये वाला प्रत्याहार अण, जिसमें आ, ई, उ, आ से लेकर के और लण के अड़ा तक जाएंगे। ये कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इसमें वर्ण हैं अण प्रत्याहार में, जो कि बनता है आनुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः से बनता है। तो अणुदित सवर्णस्य च अप्रत्ययः सूत्र से हम लोगों को जो अण प्रत्याहार बनाना है उसी में 14 वर्ण होंगे। बाकी हर जगह अण प्रत्याहार यही वाला बनता है, जिसमें 3 वर्ण होते हैं, आ, ई और उ। तो अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय से कौन सा अण प्रत्याहार बनेगा? ये 3 वर्ण वाला कि ये वाला जिसमें कि 14 वर्ण आते हैं। तो 14 वर्ण जिसमें अण प्रत्याहार में है, जिस प्रत्याहार में, वो इसी सूत्र से बनता है अणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय से। एक और प्रश्न उठता है कि इन भी हो सकता है कि एक इन में
ई और ऊ हो केवल। देखो ई यहाँ से यहाँ तक है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न है कि हो सकता है कि इन प्रत्याहार आई उड़ के ड़ा तक ही बने, जिसमें कि 2 वर्ण है। ऐसा नहीं है, इन प्रत्याहार हमेशा आई उड़ के इस ई से लेकर और लड़ के ड़ा तक ही जाता है। तो इन प्रत्याहार आई उड़ के ड़ा तक नहीं बनता है, इन प्रत्याहार हमेशा बनता है आई उड़ के ई से लेकर के लड़ के ड़ा तक। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि अणुदित समानश्चा प्रत्यय सूत्र से कौन सा प्रत्याहार अण बनता है, तो लण तक, जिसमें कि 14 वर्ण आते हैं, वो प्रत्याहार बनता है। फिर आगे है कि अत्र एव अण परेण लकारेण, वही अभी जो हम लोग पढ़े हैं कि अत्र एव मतलब यहीं पर ही, इसी सूत्र से जो परेण लकारेण है लिख दे रहे हैं, इसको अलग करके लिख रहे हैं। अत्र एव परेण लकारेण, अत्र एव मतलब यहीं पर ही, इसी सूत्र से ही जो अण प्रत्याहार है ना, अत्र एव अण, यहाँ एक छूट गया, अत्र एव अण, यहीं पर ही जो अण प्रत्याहार है ना, वो परेण मतलब बाद वाले ड़ा तक बनता है, बाकी हमेशा आई उड़ के ड़ा तक ही अण प्रत्याहार बनता है। आगे फिर है कु चु टू तु पु एते उदिता। अच्छा, उदित क्या है, तो हम लोग लिख ले रहे हैं कु, ये इसमें ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा है, अनुनासिक है, कु है, कु के बाद चू टू तू और पू। ये जो पूछू टू तू पू है ना, इनको क्या कहा जाता है, ये उदित कहे जाते हैं। और उदित का मतलब क्या होता है, तो इसको जब अलग हम लोग करेंगे ना उदित को, तो ये हो जाएगा उत धन इत। उदित को जब हम लोग तोड़ेंगे तो उत धन इत होगा। अच्छा, उत में एक टकार है, इसको हम लोग खत्म कर देते हैं, और इत मतलब इत होते हैं वे क्या, अब शेष बचा उ, और ये है उ। एक सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, उपदेशे अच अनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। तो उपदेशे अजनुनासिक सूत्र कहता है कि जो अंतिम अनुनासिक वर्ण होता है उसकी हम लोग क्या करते हैं, इत संज्ञा कर देते हैं। तो जब उ की इत संज्ञा हो गई ना, जब इस का में जो उ लगा है उसकी इत संज्ञा हो गई, तो क्या बचा, का बचा, तो ये हो गया का, चा, ता, ता और पा। ये जो काचा टाटा पा है ना, यही पांचों वर्ग के पहले अक्षर हैं। का वर्ग कहा जाए तो का खा गा घा अंगा, पांच वर्ण। चा वर्ग कहा जाए तो चा छा जा झा या, टा कहा जाए तो ता ठा ढाड़ा, ता कहा जाए तो ता ठा धा ना, और पा कहा जाए तो पा फा बा भा मा। तो पूचू टू तू पू, इनको क्या कहते हैं, तो इनको उदित कहा जाता है। उदित कितने हैं, तो पूचू टू तू पू, यही उदित है। आगे फिर लिखा है तद एवं आ इति अष्टादशानाम संज्ञा। नोट्स जरूर बनाइए आप लोग, निवेदन है हाथ जोड़ करके कि नोट्स बनाते चलिए, ये बहुत कारगर साबित होगा परीक्षा के समय। लिखा है तदेवम आ इति अष्टादशानाम संज्ञा, हम लोग अलग कर ले रहे हैं, तदेवम आ इति अष्टादशानाम संज्ञा। तत् एवं उन्होंने कहा इस प्रकार से जो आ है ना, जो आ है वो अष्टादशा नाम संज्ञा। आ कितने प्रकार के होते हैं, तो ये है अष्टादश। अष्टादश आ के कितने भेद, तो आ के भेद होते हैं 18। आ 18 प्रकार का होता है। फिर आगे लिखा है तथा इकार उकारो अपि, इसमें तो लिखा है तथे कारो कारौ,
तथे कारो कारौ। इसको अलग करेंगे तो तथा इकार उकारौ, तथा इकार और उकार। अब इकार मतलब ई और उकार मतलब उ। आगे कितने भेद? 18 भेद। तो पाणिनि जी ने कहा कि ई और उ के भी 18 भेद होते हैं। ई और उ इनके भी कितने भेद? 18 भेद होते हैं। आ ई उ के 18 भेद और री के भी हम लोग पढ़े 18 भेद, ली के 12 भेद। फिर आगे इसमें लिखा है ऋकारः त्रिंशतः। ऋकार, ऋकार मतलब री 30 सवर्णियों का बोधक है। क्यों? री के हम लोग जानते हैं कि 18 भेद होते हैं और ली के 12 भेद होते हैं। और वार्तिक हम लोग पढ़े थे री लिरी वर्णयोर मिथा सावर्ण्यम वाच्यम। तो री और ली 18 और 12 मिलाकर कितने भेद हो गए? तो 30 भेद हो गए। तो री कितने सवर्णियों का बोधक है? तो हम लोग जानते हैं कि री 30 सवर्णियों का बोधक है। री के कितने भेद? तो 18 भेद। लेकिन री कितने सवर्णियों का बोधक है? तो 30 सवर्णियों का बोधक है। और फिर उन्होंने कहा लिकारो अभी। तो जब री और ली को जोड़कर 30 भेद बनता है री के, तो री के भी तो 30 भेद होंगे। तो री और ली के कितने भेद, कितने सवर्णियों के भेद होते हैं? तो 30 सवर्णियों का भेद है। फिर आगे एचो द्वादशा नाम। एचो मतलब एच प्रत्याहार। एचो मतलब होता है एच प्रत्याहार और जिसमें आते हैं ए ओ आय और आओ। ए ओ आय आओ के कितने भेद? तो ए ओ आय आओ के भी होते हैं 12 भेद ली के जैसे। लेकिन अंतर इतना है कि ली का दीर्घ नहीं होता है और ए ओ आय आओ का ह्रस्व नहीं होता है। तो हम लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं, इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो ए दीर्घ है तो दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित 3 भेद हो गए। और फिर उसी तरह से प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित 6 भेद हो गए। इसका ह्रस्व होता ही नहीं है। प्रश्न आता है कि ए ओ आय औ के ह्रस्व होते हैं या नहीं? तो फिर ए ओ आय औ का ह्रस्व नहीं होता है। और कितने भेद होते हैं? तो 12 भेद होते हैं। तो ए ओ आय औ के भी 12 भेद होते हैं, कारण कि इसका ह्रस्व नहीं होता है। तो ह्रस्व ना होने के कारण 6 भेद वही कम हो गए। तो ए ओ आय औ के कितने भेद? तो होते हैं 12 भेद। जैसे दीर्घ तो होता ही है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। तो दीर्घ अगर होता है तो हम लोग आते हैं ए का दीर्घ जब हुआ तो दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त, दीर्घ स्वरित 3 भेद हो गए। अब प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त, प्लुत स्वरित फिर 3 भेद हो गए, तो 6 भेद हो गए। तो 6 में 6 क्या है कि अनुनासिक हैं और 6 अनानुनासिक हैं। तो ये कितने भेद हो गए? 12 भेद। फिर उसके बाद अनुनासिक अनानुनासिक भेदेन यवला द्विधा। अनुनासिक अनानुनासिक भेद होने से यवला, या व और ला के भी 2 भेद होते हैं। यवला द्विधा पूछते हैं, बहुत पूछते हैं कि या वाला के कितने भेद होते हैं? तो या वाला के होते हैं 2 भेद, 2 भेद होते हैं। या के कितने भेद? या के 2 भेद। वा के कितने भेद? वा के भी 2 भेद और ला के भी 2 भेद। देखो ये हो गया या, वा और ला। लेकिन कितने भेद होते हैं या वाला के? तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो लिखा है अनुनासिक और अनानुनासिक, द्वयोर संज्ञा। एक अनुनासिक या होता है और दूसरा अनानुनासिक या होता है। तो एक या लिखेंगे, यह है अनुनासिक, ये है अनुनासिक या वाला, और ऊपर वाला है अनानुनासिक या निरनुनासिक।
तो एक या हो गया अनुनासिक वाला और दूसरा या हो गया अनानुनासिक या निरनुनासिक वाला। तो या के भी दो भेद, वा के भी दो भेद और ला के भी दो भेद। तो या वाला और या वाला, तो या वाला द्विधा, या वाला के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। फिर आगे एक सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। ये लिखिए या वाला के कितने भेद? दो भेद होते हैं। लिखा है परः सन्निकर्षः संहिता। सूत्र है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। और इसकी वृत्ति में क्या लिखा है कि वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। परः सन्निकर्षः संहिता क्या करता है? संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र है। और किसकी? तो लिखा है अलग अलग करके लिख रहे हैं वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संज्ञा सन्निधि संहिता संज्ञा और स्यात्। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्। और इसका अर्थ क्या हुआ कि वर्णों की, वर्णानाम मतलब वर्णों की, अतिशयितः मतलब अत्यंत या अत्यधिक, सन्निधि मतलब समीपता को ही संहिता संज्ञा कहा जाता है। वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। जब वर्ण इतने समीप आ जाएं, इतने नजदीक आ जाएं कि फिर दूसरे दोनों वर्णों के बीच में भी जरा सी भी दूरी ना हो, उसमें उसके बीच में फिर कोई वर्ण ना हो, तो वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं? तो वर्णों की अत्यंत समीपता को कहते हैं संहिता। संहिता संज्ञा होगी जैसे सुधि धन उपास्य। अब संहिता देखिए, यहां सामने छोटा ऊ है और धा में हम लोग क्या लगाएंगे? हलंत लगाएंगे। अब जब धा में हलंत लग गया तो धा में कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है। और इधर क्या है? इधर उपास्य है। अब ई और ऊ के बीच में कोई भी वर्ण नहीं, मतलब जरा सी भी इसमें दूरी नहीं है। अत्यंत समीपता है कि नहीं है? अत्यंत समीपता को ही तो संहिता कहते हैं। तो फिर ई के स्थान पर हम लोग जानते हैं कि या हो जाता है। और इको यणच एक इसका सूत्र भी है, इको यणच इका स्थाने यणः। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इका स्थाने यणः स्यात् अच संहितायाम विषय, फिर वहां संधि हो जाती है। संहितायाम विषय शुद्धि उपासक शुद्धि उपास्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा? और धा हो गया है अब आधा, और ई के स्थान पर या हो गया है। या में छोटा ऊ लगाएंगे हरस ऊ, और ये बन जाएगा शुद्ध्युपास्य। शुद्ध्युपास्य में हम लोग क्या जानते हैं? इसमें संधि ही तो हुई है। असंधि मतलब संहिता। और संहिता कब होती है? जब वर्णों में अत्यंत समीपता होती है ना, वर्णों के अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। अब आगे यह हो गया परः सन्निकर्षः संहिता सूत्र। क्या करता है? संहिता संज्ञा करता है। और किसकी करता है? तो वर्णों की करता है। अब कब करता है? जब वर्णों की अत्यंत समीपता होती है। जब अत्यंत समीप वर्ण आते हैं तो वहीं पर भी संहिता संज्ञा होती है। अगला सूत्र है हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः। हलो अनंतराः संयोगः। अच्छा, संहिता संज्ञा और उसके बाद कौन सी संज्ञा? संयोग संज्ञा।
संयोग संज्ञा किसकी होगी? हल की होगी कि अच की होगी? हल मतलब व्यंजन और अच मतलब स्वर, तो किसकी होगी संयोग संज्ञा? तो लिखा है हल, हल की। हल मतलब व्यंजन की आपस में संयोग संज्ञा होती है। नीचे लिखा है अजभिर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः। अजभिर व्यवहिता हल संयोग संज्ञा स्युः। अचो के व्यवधान से रहित, इसकी हम लोग हिंदी लिख देते हैं, हिंदी अचों के व्यवधान से रहित हल, और हल मतलब होता है व्यंजन, वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। संयोग संज्ञा होती है। किसकी संयोग संज्ञा होती है? तो हल की संयोग संज्ञा होती है, व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है। कब होती है? जब 2, 3, 4 व्यंजन आपस में मिलते हैं और उनके बीच में कोई भी स्वर बीच में ना आए, किसी भी स्वर का व्यवधान ना आए, तब हल की मतलब व्यंजन की आपस में संयोग संज्ञा होती है। एक व्यंजन की संयोग संज्ञा नहीं होगी, फिर कन्फर्म कर लीजिए, व्यंजनों के समूह की संज्ञा होती है संयोग संज्ञा। जैसे इसमें एक शब्द है ज्योत्सना। ज्योत्सना, ज्योत्सना को हम लोग अलग करेंगे तो लिखा है जा, और फिर उसके बाद लिखा है या, और या के बाद लिखा है ओ। या में ओ की मात्रा है आधा ता, आधा सा, ना और आ। देख लीजिए, जो ज्योत्सना शब्द है ना, ज्योत्सना शब्द को जब हम अलग अलग करेंगे, इनको हम लोग तोड़ करके अलग दिखाएंगे ना, तो ज्योत्सना शब्द ऐसे ही बना है, जा है, फिर उसके बाद या है, या में ओ की मात्रा है, आधा ता, आधा सा और ना में बड़ा आ मतलब दीर्घ आ। और नियम है कि अचों मतलब स्वरों का व्यवधान ना हो। ऐसे व्यंजन हो जो 3 हो, 4 हो, 2 हो, कितने भी व्यंजन हो, उनके बीच में अगर स्वर नहीं आ रहा है तभी उनकी आपस में संयोग संज्ञा होती है। जैसे जा और या के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, तो जब जा और या के बीच में कोई स्वर नहीं है तो जा और या इनकी, इन हल की, इन व्यंजन की आपस में संयोग संज्ञा हुई है। आगे ता सा ना, ता सा और ना, इन 3 वर्णों की भी आपस में संयोग संज्ञा हुई है। देखो जा या ता सा ना, इन सब की आपस में नहीं हुई है। या और ता के बीच में जो ओ आया है ना, तो ये है स्वर, और जब स्वर है, जब बीच में व्यवधान आ जाए तब कहां से संयोग संज्ञा हुए? और संयोग संज्ञा तब होता है जब 2, 3 व्यंजन हो और बीच में कोई भी स्वर या अच, स्वर मतलब अच, कोई भी स्वर ना आए तो वहां पर भी संयोग संज्ञा होती है। फिर आगे जैसे हम लोग एक शब्द है राम, राम लिख लिए। अब इसमें देखते हैं संयोग संज्ञा होती है कि नहीं होती है व्यंजन की। अब देखो रा लिखिए, और रा में कौन आ? बड़कवा आ लाग है, फिर माँ है और माँ छोटकवा आ लाग है, रा दीर्घ आ, माँ हर्ष आ। अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा 2 व्यंजन 3 व्यंजन नहीं आया है जो लगातार हो, जिसके बीच में कोई स्वर ना हो। तो रा है और माँ है, लेकिन बीच में क्या आ गया? बीच में आ गया आ। तो बीच में आ गया तो व्यवधान हो गया ना। और जब व्यवधान हो जाता है तो फिर संयोग संज्ञा नहीं होती है। संयोग संज्ञा कब होगी? जब बीच में, जब व्यंजनों के बीच में, व्यंजन वर्णों के बीच में कोई भी स्वर ना आए तभी व्यंजन वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। फिर आगे, अच्छा अग्नि, हाँ
जैसे अग्नि है, अग्नि है, पहले आ और फिर गा आधा है, और फिर उसके बाद ना और फिर हरस ई। ध्यान दें, ये छोटी ई लगी है ना, ये छोटी ई गा के पहले नहीं है और ना तो ना के पहले है। छोटी ई कहाँ है? ना के बाद। और हमेशा जो स्वर होता है वो व्यंजनों के बाद ही लगता है। तो अग्नि में गा और ना, ये जो व्यंजन है ना, इनके बीच में कौनो स्वर नहीं आवा है, और जब कौनो स्वर नहीं आवा है तो गा और ना की आपस में भैया हो जाएगी संयोग संज्ञा। प्रश्न बहुत आता है, संयोग संज्ञा किसकी होती है? तो संयोग संज्ञा होती है व्यंजनों की, लेकिन कब संयोग संज्ञा होगी? जब व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर का व्यवधान ना आए तब। पिता संज्ञा पढ़ लिए हैं, संयोग संज्ञा पढ़ लिए हैं, अब एक और पढ़ते हैं पद संज्ञा। पद संज्ञा हम लोग काहे पढ़ेंगे? सूत्र है सुप तिङंतम पदम, सूत्र है सुप तिङंतम पदम। ये क्या करता है? पद संज्ञा करता है। किसकी? देखिए, सुप कितने हैं? 21 और तिङ कितने हैं? 18। सुप और तिङ की पद संज्ञा होती है। जिस शब्द में हम लोग जानते हैं कि सुप और तिङ प्रत्यय लगता है, या सुप और तिङ प्रत्यय लगने के बाद जो शब्द बनता है ना, उसी की हम लोग पद संज्ञा करते हैं। और संस्कृत में एक लाइन भी है कि आपदम ना प्रयुंजित, अपद का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है? तो पद का प्रयोग होता है। और पद बनता कब है? जब सुप प्रत्यय और तिङ प्रत्यय लगते हैं तभी बनता है पद। और सुप प्रत्यय कितने हैं? तो सुप प्रत्यय हैं 21, और तिङ प्रत्यय कितने हैं? तो तिङ प्रत्यय हैं 18। 18 है तिङ प्रत्यय। और सुप प्रत्यय कहाँ जोड़े जाते हैं? सुप प्रत्यय जोड़े जाते हैं शब्द रूप में, या सुप प्रत्यय जोड़कर हम लोग शब्द रूप बनाते हैं। तो सुप से बना हुआ जो शब्द होगा उसको पद कहते हैं, और तिङ से बना हुआ जो शब्द होगा उसको भी पद कहते हैं। और तिङ प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं? ये जुड़ते हैं धातु रूप में। जब तिङ प्रत्यय जोड़े जाते हैं तब धातु रूप बनता है। जैसे तिप्तस झी, सिप्थस था, मिप वस्मस्ता, आताम झा, था साथाम ध्वम इट वही महिंद। आइए हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे, विस्तार चर्चा करेंगे। तो ये कौन कौन से हैं? 21 है सुप प्रत्यय और 18 है तिङ प्रत्यय। लिखा है सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। सुबंत और तिङंत की क्या संज्ञा होती है? पद संज्ञा होती है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। संज्ञा प्रकरण जितना था थोड़ा बहुत हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी से पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संधि। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।